चक्कर आने पर भी मेहनत से काम करते रहने से ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। खाना खाने के तुरंत बाद लेटना सबसे अच्छी दवा है। अगर आप 70 साल से ज्यादा के हैं तो आज से बस 3 दिन तक ऐसा करें। आज मैं आपको 71 साल की श्रीमती जानकी देवी जी से मिलवाऊंगा। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सुबह सुबह सब्जी मंडी में सब्जियां बेचकर अपने बच्चों को पाला है। वह एक पल के लिए भी चैन से नहीं बैठी, इसलिए आसपास के सभी लोग उनकी तारीफ करते थे कि वह एक सीधी, सादी और बहुत मेहनती महिला हैं। श्रीमती जानकी देवी जी खुद भी अपनी इस ईमानदारी को एक सम्मान की तरह मानती थीं। लेकिन 6 महीने पहले उन्हें कुछ अजीब लक्षण महसूस होने लगे। रों की तरह काम खत्म करके जब वह पेट भरकर दाल चावल खाती तो अचानक उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता और सिर घूमने लगता। शुरू में उन्होंने सोचा कि शायद उम्र के कारण कमजोरी आ गई है और इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया, इसलिए उन्होंने पौष्टिक खाना खाना शुरू कर दिया और सेहत के लिए फायदेमंद मानी जाने वाली दवाइयां भी लीं। लेकिन लक्षणों में सुधार होने के बजाय वे और भी बिगड़ गए। बाद में तो हालत यह हो गई कि खाना खाने के बाद उनका शरीर इतना भारी हो जाता और दुनिया घूमती हुई महसूस होती कि उन्हें वहीं बैठ जाना पड़ता था। उन्हें लगता था कि वह बीमारी का बहाना बना रही हैं, इसलिए उन्होंने अपने बच्चों को भी कुछ नहीं बताया और चुपचाप सहती रहीं। अस्पताल जाकर जांच कराने पर भी पता चला कि न तो उन्हें खून की कमी है और न ही उनका ब्लड प्रेशर असामान्य है, लेकिन उनकी पीड़ा बिल्कुल असली थी। जब मैं उनसे मिला तो मैं तुरंत इसका कारण समझ गया। यह उनके शरीर का अपने दिमाग को बचाने के लिए भेजा गया आज़िरी बचाव संकेत था। दोस्तों, हमारा दिमाग हमारे शरीर के वर्णन का सिर्फ 2% हिस्सा होता है, लेकिन यह छोटा सा अंग हमारे शरीर की कुल ऑक्सीजन और ऊर्जा का 20% अकेले ही इस्तेमाल कर लेता है। यह एक विप अंग है जो बहुत ज्यादा कीमती ईंधन की खपत करता है। अगर दिमाग में खून का प्रवाह सिर्फ 1 मिनट के लिए भी कम हो जाए तो दिमाग की कोशिकाएं चिल्लाने लगती हैं। लेकिन जब हम खाना खाते हैं तो हमारे शरीर में जून का एक बड़ा बहाव होता है। खाने को पचाने के लिए बहुत सारा जून हमारी आंतों की तरफ चला जाता है। इस समय हमारे शरीर को बहुत सटीकता से जून का बंटवारा करना पड़ता है। पेट को जून देते हुए दिमाग में जाने वाले खून के प्रवाह को भी स्थिर रखना पड़ता है। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ यह संतुलन बनाने की क्षमता धीरे धीरे शराब होने लगती है। जब खून पेट की तरफ जाता है तो शरीर दिमाग तक जाने वाले खून को बचा नहीं पाता। श्रीमती जानकी देवी जी का दिमाग भूखा था, लेकिन फिर भी वह बर्दाश्ती काम करती रहीं और इसका नतीजा दिमाग में खून के प्रवाह में कमी के रूप में सामने आया। यह सिर्फ चक्कर आने की समस्या नहीं है, यह एक चेतावनी है कि दिमाग धीरे धीरे सूख रहा है। आज मैं जो कहानी बताने जा रहा हूं वह श्रीमती जानकी देवी जी जैसे उन लोगों के लिए दिमाग को फिर से जिंदा करने की एक गाइड है जो बिना किसी कारण के चक्कर आने और खाने के बाद थकान से परेशान हैं। मैं आपको एक एक करके इसके वैज्ञानिक कारण और इसे करने का तरीका बताऊंगा कि खाना खाने के तुरंत बाद लेटना क्यों जरूरी है और यह छोटी सी आदत कैसे आपके दिमाग को 10 साल और जवान बना सकती है। यह आलस नहीं है, यह आपके दिमाग के लिए सबसे ज्यादा सम्मानजनक देखभाल है। मुझे यकीन है कि आज का वीडियो आपके और आपके परिवार के दिमाग के स्वास्थ्य को बनाए रखने में बहुत मददगार साबित होगा। मुख्य कहानी शुरू करने से पहले कृपया अभी लाइक बटन दबाएं और कमेंट में सिर्फ एक शब्द दिमाग में लिखें। आपकी यह छोटी सी भागीदारी इस कीमती स्वास्थ्य जानकारी को और ज्यादा जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने में एक बड़ी ताकत बनेगी। चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। दोस्तों, आज से बस एक बात याद रखिए, खाना खत्म करने के तुरंत बाद आपको जो सबसे जरूरी काम करना है वह न तो बर्तन धोना है और न ही मोहल्ले का चक्कर लगाना, वह है उसी जगह पर 20 मिनट तक आराम से लेटना। जी हाँ, आपने सही सुना, खाना खाने के तुरंत बाद लेटना ही दिमाग को बचाने का सबसे पक्का और तेज नुस्खा है। ऐसा क्यों है? अब मैं आपको इसके पीछे के आश्चर्यजनक मेडिकल कारण बहुत आसान भाषा में समझाता हूं। जब हम खड़े होते हैं या बैठते हैं तो हमारा शरीर गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी नाम की एक बहुत बड़ी ताकत से लड़ रहा होता है। कल्पना कीजिए कि आपका दिल एक ऊंची इमारत के बेसमेंट में लगा हुआ पानी का पंप है और आपका दिमाग उस इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल
यानी 10वीं मंजिल का पेंट हाउस है। बेसमेंट के पंप को 10वीं मंजिल तक पानी पहुंचाने के लिए बहुत ज्यादा दबाव की जरूरत होगी, है ना? हमारा दिल भी ठीक वैसा ही है। गुरुत्वाकर्षण के हिला सिर तक खून पहुंचाना दिल के लिए एक बहुत थका देने वाला और मुश्किल काम है। लेकिन यहाँ एक और बड़ी समस्या पैदा होती है, वह है खाना खाने के बाद की स्थिति। जब हम खाना खाते हैं तो हमारा शरीर एक आपातकालीन स्थिति में चला जाता है, क्योंकि पेट और छोटी आंत को खाना तोड़ने और पोषक तत्वों को सोखने के लिए बहुत ज्यादा चून की जरूरत होती है। इस समय हमारे शरीर का चून प्रबंधन करने वाला सिस्टम यह पाचन लेता है। अभी पाचन ज्यादा जरूरी है, इसलिए दूसरी जगहों पर जाने वाले सून को कम करके पेट की तरफ भेज देते हैं। इस प्रक्रिया में सबसे पहले जहां से सून कम किया जाता है उनमें से एक दिमाग है। गुरुत्वाकर्षण के कारण पहले से ही सून ऊपर पहुंचाना मुश्किल होता है और ऊपर से पेट सारा चून खींच लेता है, जिससे पेंट हाउस यानी दिमाग में पानी की सप्लाई बंद हो जाती है और सूखे जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। यही पोस्टप्रांडियल हाइपोटेंशन या खाने के बाद दिमाग में खून के प्रवाह में कमी का असली सच है। दिमाग तक पहुंचने वाली ऑक्सीजन और पोषक तत्वों में अचानक कमी आने से सिर भारी हो जाता है, नींद आने लगती है और अगर स्थिति गंभीर हो तो श्रीमती जानकी देवी जी की तरह दुनिया घूमती हुई महसूस होती है। लेकिन अगर इस समय आप अपने शरीर को समतल हॉरिजॉन्टल लिटा दें तो क्या होगा? बेसमेंट के पंप को 10वीं मंजिल तक पानी भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दिल और दिमाग एक ही स्तर पर आ जाते हैं। अब पंप को सिर्फ बगल में पानी बहाना है। सिर्फ 10% दांत लगाकर भी दिमाग तक खून तेजी से पहुंचने लगता है। दिमाग की कोशिकाएं तारी ऑक्सीजन लेकर फिर से ऊर्जावान हो जाती हैं। श्रीमती जानकी देवी जी भी मेरी बात सुनकर हैरान रह गईं। उन्होंने पूरी जिंदगी यही सुना था कि खाना खाने के तुरंत बाद लेटने से इंसान आलसी हो जाता है या अगले जन्म में जानवर बनता है, इसलिए वह चक्कर आने के बावजूद बरदस्ती बार में घूमती रहती थीं। उनकी यह मेहनत ही असल में उनके दिमाग को सुखा रही थी। उन्होंने मेरे बताए नुस्खे के अनुसार खाना खाने के बाद सिर्फ 20 मिनट तक तिरछा लेटना शुरू कर दिया और चमत्कारिक रूप से खाने के बाद होने वाले चक्कर, जो उन्हें इतना परेशान करते थे, पूरी तरह से गायब हो गए। हाँ, कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए, खासकर उन लोगों को जिन्हें एसिड रिफ्लक्स सीने में जलन की समस्या है। ऐसे लोग अगर पूरी तरह से सीधे लेट जाएं तो पेट का एसिड खाने की नली में ऊपर आ सकता है और सीने में जलन हो सकती है। ऐसे में अपनी पीठ के नीचे एक कुशन या तकिया रखकर अपने ऊपरी शरीर को सिर्ज 15 से 20 डिग्री तक थोड़ा ऊपर उठाएं। सिर्ज इतना कोण बनाए रखने से एसिड रिफ्लक्स को रोका जा सकता है और दिमाग तक खून का पर्याप्त प्रवाह भी सुनिश्चित किया जा सकता है। दोस्तों, याद रखिए, खाने के बाद 20 मिनट लेटना आलस की निशानी नहीं, बल्कि आपके दिमाग को बचाने वाला सबसे कीमती आराम है। जब दिमाग को पर्याप्त पोषण मिलेगा, तभी डिमेंशिया भूलने की बीमारी से बचा जा सकता है और सोचने समझने की क्षमता भी बनी रह सकती है। आज से चाहे परिवार वाले कुछ भी कहें, पूरे आत्मविश्वास के साथ लेट जाइए और उन्हें भी यह वीडियो दिखाकर समझाइए। अगर आज की यह जानकारी आपको मददगार लगी तो इसे अपने करीबी दोस्तों और माता पिता के साथ जरूर शेयर कीजिए, खासकर उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि खाना खाने के बाद उनमें बिल्कुल ताकत नहीं रहती। यह वीडियो एक जीवन रेखा साबित हो सकता है। आपका एक शेयर किसी के दिमाग के स्वास्थ्य को बचाने का चमत्कार कर सकता है। अगर पहला राह यानी खाने के बाद लेटना एक आपातकालीन उपाय था, तो अब मैं जो 2 तरीके बताने जा रहा हूं वे आपके बिगड़े हुए शरीर को ठीक करने और दिमाग तक जाने वाली चून की हाईवे को सान करने के स्थायी इलाज हैं। अब मैं जो कहने जा रहा हूं वह आपके सोने और बैठने की आदतों को पूरी तरह से बदल देगा। क्या आप तैयार हैं? दूसरा समाधान है हाथ ऊपर करके सोना। आज रात से ही इसे अपनाएं। सोते समय अपने दोनों हाथों को अपनी छाती के ऊपर थोड़ा उठाकर सोएं। कुछ लोग कहेंगे कि यह कैसी अजीब बात है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही आश्चर्यजनक शारीरिक विज्ञान छिपा है। हमारे शरीर में खून का दिल से बाहर जाना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी उसका वापस दिल में लौटना भी है। तभी दिल तारे खून को फिर से दिमाग तक भेज पाएगा। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ छाती के आसपास की मांसपेशियां सख्त हो जाती हैं और सीना सिकुड़ जाता है। जब हम हाथ नीचे करके सोते हैं तो छाती और भी ज्यादा सिकुड़ जाती है
और उसके अंदर से गुजरने वाली बई नसें दब जाती हैं। इससे जून के दिल तक वापस जाने का रास्ता तंग हो जाता है। लेकिन अगर आप अपने हाथों को छाती के ऊपर थोड़ा उठा लें तो क्या होगा? सिकुई हुई छाती खुल जाती है, पसलियों के बीच की जगह बौं जाती है, जिससे फेफड़े ज्यादा गहरी सांस ले पाते हैं और दिल में आने वाली मुख्य नस का रास्ता पूरी तरह खुल जाता है। जब नसों का चून दिल में तेजी से पहुंचता है तो दिल दिमाग तक पर्याप्त चून भेजने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, हाथों को सिर के ऊपर बहुत ज्यादा सीधा नहीं तानना है। ऐसा करने से कंधे के जौ में दर्द हो सकता है और हाथ सुन्न पड़ सकते हैं। अपनी कोहनियों को आराम से मोड़कर हाथों को कंधे या छाती के आसपास हल्का सा रखना ही काई है। श्रीमती जानकी देवी जी को भी शुरू में यह अजीब लगा और उनके हाथ बार बार नीचे आ जाते थे। लेकिन ठीक तीसरे दिन की सुबह उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, यह सच में कमाल है। सोकर उठने के बाद मेरा सिर बिल्कुल सांझ और हल्का महसूस हो रहा है, जैसे कोहरा छंट गया हो। आप भी बस 3 दिन तक ऐसा करके देखिए और आपको इसका दर्द अपने पूरे शरीर में महसूस होगा। तीसरा समाधान है कुर्सी पर बैठते समय अपने कूल्हों को कुर्सी के आसिर तक सटाकर बैठना। दोस्तों, आप आमतौर पर कैसे बैठते हैं? क्या आप सोफे के किनारे पर टिककर या कमर झुकाकर बैठते हैं? यही पोस्चर आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को कुचलने और आपके दिमाग को भूखा रखने का मुख्य कारण है। जब आप कूल्हों को पीछे तक सटाकर नहीं बैठते तो आपका पेल्विस श्रोणि पीछे की ओर झुक जाता है। जब पेल्विस झुकता है तो कमर झुक जाती है और इसकी भरपाई के लिए गर्दन आगे की ओर निकल आती है। यही टर्टल नेक या कछुआ गर्दन है। आपकी गर्दन सिर को सहारा देने वाला एक खंभा नहीं है। यह एक मुख्य हाईवे है जहां से दिमाग से पूरे शरीर में जाने वाली नसें गुजरती एटी खासकर रक्त वाहिकाओं को नियंत्रित करने और दिल की धड़कन को प्रबंधित करने वाला ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम गर्दन की हड्डियों के बीच से होकर गुजरता है। लेकिन जब गर्दन कछुए की तरह आगे निकल जाती है और गर्दन की हड्डियां सीधी हो जाती हैं तो क्या होता है? यह ऐसा है जैसे इस हाईवे पर एक बाईं चट्टान गिर गई हो और रास्ता बंद हो गया हो। नसें दब जाती हैं और मुंह जाती हैं, जिससे सिग्नल का संचरण गड़बड़ा जाता है। जब सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नसों का संतुलन बिगड़ जाता है तो हमारा शरीर स्थिति के अनुसार ब्लड प्रेशर को नियंत्रित नहीं कर पाता। खाना खाने पर जब पूर्ण पेट की ओर जाता है तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को तुरंत प्रतिक्रिया करके रक्त वाहिकाओं को सिकोड़ना चाहिए ताकि ब्लड प्रेशर बना रहे, लेकिन यह क्षमता खत्म हो जाती है। श्रीमती जानकी देवी जी के खाने के बाद होने वाले चक्कर का असली विलेन यही बिखरा हुआ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम था। उन्होंने पूरी जिंदगी सब्जियां काटने के लिए सिर झुकाकर काम किया और आराम करते समय भी सोजे पर तिरछा लेटकर स्मार्टफोन देखती थीं। इसी आदत ने उनकी गर्दन को खराब कर दिया था और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को निष्क्रिय कर दिया था। इसलिए मैंने उन्हें सख्ती से हिदायत दी, आंटी जी, अब से जब भी आप कुर्सी पर बैठें तो सबसे पहले अपने कूल्हों को कुर्सी के बिल्कुल पीछे तक सटाएं। जब कमर पीठ से लगेगी तभी पेल्विस सीधा रहेगा और जब पेल्विस सीधा रहेगा तभी गर्दन अपनी सही जगह पर आएगी। जब गर्दन सीधी होगी तभी दिमाग तक जाने वाला हाईवे खुलेगा और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फिर से काम करने लगेगा। यह सुनकर उन्होंने उस दिन से ही जानबूझकर अपने कूल्हों को पीछे सटाकर बैठना शुरू कर दिया। शुरू में उन्हें कमर सीधी रखने में तकलीफ हुई, लेकिन जल्द ही उन्हें इसकी आदत हो गई और वह यह देखकर तुष्ट थीं कि उनका पुराना सिरदर्द भी गायब हो गया था। दोस्तों, आज मैंने जो हाथ ऊपर करके सोने का तरिया और कूल्हों को पीछे सटाकर बैठने का तरिया बताया है, वे बिना एक पैसा खर्च किए आपके दिमाग को बचाने वाली सबसे अच्छी दवाएं हैं। जब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ठीक हो जाता है तो खाने के बाद ब्लड प्रेशर नियंत्रित होने के साथ साथ अनिद्रा और पुरानी थकान जैसी समस्याएं भी एक साथ हल हो सकती हैं। अगर आज का वीडियो आपको सच में मददगार लगा तो सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। इससे आप अपने स्वास्थ्य की रक्षा करने वाली जरूरी जानकारी बिना चूके पा सकेंगे। आपका सब्सक्रिप्शन मुझे और बेहतर वीडियो बनाने के लिए बहुत हिम्मत देता है। चलिए, अब मैं आपको श्रीमती जानकी देवी जी की वह जादुई दिनचर्या बताता हूं जिससे उन्होंने सिर्फ 3 दिनों में अपनी ऊर्जा वापस पा ली। आप चाहें तो अभी कागज और कलम निकालकर इसे लिख सकते हैं
या फिर इस जानकारी को अपने दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लें। यह रूटीन सिर्फ समय बिताने का तरीका नहीं है, बल्कि यह आपके बिगड़े हुए ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को ठीक करने और दिमाग को जीवन देने वाला पानी पहुंचाने का एक सटीक डिजाइन है। श्रीमती जानकी देवी जी की सुबह अब बिस्तर से तुरंत उठने से शुरू नहीं होती। आंख खुलते ही वह सबसे पहले लेटे अपने दोनों हाथों को छाती के ऊपर उठाकर अंगशाई लेने की हाथ ऊपर वाली क्रिया 5 बार दोहराती हैं। यह रात भर रखी हुई छाती की मांसपेशियों को खोलने और दिल तक खून के प्रवाह का रास्ता आसान करने की एक वार्म अप एक्सरसाइज है। सिर्फ 1 मिनट के इस निवेश से ही आप महसूस कर सकते हैं कि सिर कितना हल्का हो गया है। इसके बाद वह धीरे धीरे उठकर एक गिलास गुनगुना पानी पीती हैं। सुबह के नाश्ते में उन्होंने चावल की मात्रा सामान्य से 1 चम्मच कम कर दी है। ज्यादा खाने से बचना दिमाग को बचाने का सबसे सीधा रास्ता है। खाना खत्म करने के बाद वह अब तुरंत भारी काम में नहीं लगती। इसके बजाय वह अपने लिविंग रूम के सोजे पर जाकर अपनी पीठ के पीछे 2-3 कुशन लगाकर अपने ऊपरी शरीर को 20 डिग्री के कोण पर तिरछा करके लेट जाती हैं। श्रीमती जानकी देवी जी का पेट थोड़ा कमजोर है, इसलिए उन्होंने एसिड रिलक्स से बचने के लिए इस कोण का सास ध्यान रखा। इस तरह 20 मिनट तक आंखें बंद करके वह आराम से अपने दिमाग में चून के भरने का आनंद लेती हैं। 20 मिनट बाद वह बिना किसी चक्कर के, जो उन्हें पहले आता था, बहुत हल्के फुल्के ढंग से बर्तन धोकर बांगार के लिए निकल जाती हैं। बांगार में काम करते समय भी उन्होंने 1 इंच के चमत्कार का अभ्यास किया। सब्जियां काटते समय जब भी वह थोड़ी देर के लिए कुर्सी पर बैठती तो अपने कूल्हों को कुर्सी की पीठ तक पूरी तरह सटा लेती थीं। ऐसा करने से उनकी कमर अपने आप सीधी हो जाती और झुकी हुई गर्दन भी सीधी हो जाती। जब गर्दन सीधी हुई तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को सांस लेने का मौका मिला और दोपहर होते होते जो भयानक थकान उन्हें घेर लेती थी वह कई हद तक कम हो गई। रात के खाने के बाद भी उन्होंने 20 मिनट का वैसा ही आराम किया और रात को सोते समय उन्होंने स्मार्टफोन को दूर रख दिया। उन्होंने मेरी यह बात सुनी थी कि सिर झुकाकर 1 घंटे स्मार्टफोन देखना दिमाग में चून के प्रवाह को 3 घंटे तक रोकने के बराबर है। इसके बजाय वह हाथ ऊपर करके सोने की मुद्रा में अपने हाथों को छाती पर आराम से रखकर गहरी नींद में सो गईं। बस 3 दिन तक ऐसा करने के बाद जब मैं उनसे दोबारा मिला तो उनका चेहरा ऐसा खिल गया था जैसे वह अपनी जवानी के दिनों में लौट गई हों। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक और बहुत जरूरी बात है। जब मैंने कहा कि खाने के बाद आराम करें, तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप दिन भर लेटे रहें। यह ठीक वैसा ही है जैसे हम लंबी यात्रा पर जाने से पहले अपनी गाड़ी में पूरा पेट्रोल भरवाते हैं। जब आपने 20 मिनट में अपने दिमाग को तारे, ऊन और ऑक्सीजन से भर लिया है, तो अब आपको उस ऊर्जा को लेकर बाहर निकलना चाहिए। जब दिमाग में ऊन का प्रवाह ठीक हो जाता है और सिरसान महसूस होता है, वही समय आपके दिमाग के सबसे होशियारी से काम करने का गोल्डन टाइम होता है। इस समय चुपचाप न बैठें, बल्कि मोहल्ले में हल्की सैर करें या कोई ऐसी विदेशी भाषा सीखें जिसे आप हमेशा से सीखना चाहते थे, या फिर शतरंज या पहेलियां सुलझाने जैसी दिमागी गतिविधियां शुरू करें। दिमाग जितना इस्तेमाल होता है उतना ही जवान रहता है। अगर आपने 20 मिनट के आराम से दिमाग को चार्ज कर लिया है, तो बारी समय में उस ऊर्जा को खूब इस्तेमाल करें। तभी दिमाग की कोशिकाओं के बीच का कनेक्शन और मजबूत होगा और डिमेंशिया को पैर जमाने का मौका नहीं मिलेगा। चलिए, अब मैं उन 3 सबसे आम सवालों के जवाब देता हूं जो इस तरीके को अपनाते समय आपके मन में आ सकते हैं। पहला सवाल, डॉक्टर साहब, खाना खाने के तुरंत बाद लेटने से क्या मैं मोटा नहीं हो जाऊंगा, या क्या इससे पाचन नाराज नहीं होगा? दोस्तों, बिल्कुल नहीं, बल्कि इसका उल्टा होता है। जब हम तनाव में जबरदस्ती काम करते हैं तो हमारा शरीर इसे एक आपातकालीन स्थिति मानकर ऊर्जा को चर्बी के रूप में जमा करने लगता है। लेकिन खाने के बाद 20 मिनट आराम से लेटकर दिमाग और पेट में खून पहुंचाने से मेटाबॉलिज्म सुचारू हो जाता है, जिससे पाचन बेहतर होता है और ऊर्जा की खपत भी प्रभावी ढंग से होती है। बस पेट भरकर न खाएं, थोड़ी खाना और फिर लेटना ही इसका राह है। दूसरा सवाल, मुझे एसिड रिलक्स की बहुत गंभीर समस्या है, क्या मैं सच में लेट सकता हूं? जी हाँ, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं, आपको पूरी तरह सीधा नहीं लेटना है, बल्कि अपने ऊपरी शरीर को थोड़ा ऊपर उठाना है। तिरछा कोण एसिड रिलक्स को
शारीरिक रूप से रोकता है और दिल और दिमाग की ऊंचाई के अंतर को भी कम करता है। इसीलिए यह दिमाग तक ऊन पहुंचाने में पूरी तरह से मदद करता है। अगर लेटने पर आपको सीने में भारीपन महसूस होता है तो कोण को थोहा और बां कर वह स्थिति ढूंढें जो आपके लिए सबसे आरामदायक हो। तीसरा सवाल, तकिया कैसा इस्तेमाल करना चाहिए? यह सवाल भी बहुत पूछा जाता है। तकिया न तो बहुत ऊंचा होना चाहिए और न ही बहुत नीचा। लेटने पर गर्दन का प्राकृतिक आकार बना रहना चाहिए। बहुत ऊंचा तकिया गर्दन की हड्डियों को सीधा करके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पर दबाव डालता है और बहुत नीचा तकिया दिमाग पर दबाव बढ़ा सकता है। ऐसा तकिया सबसे अच्छा है जो गर्दन के पीछे मजबूत सहारा दे और सिर वाला हिस्सा थोड़ा अंदर की ओर हो। चौथा सवाल जो अक्सर पूछा जाता है, डॉक्टर साहब, मुझ में ताकत नहीं है, इसलिए मुझे दिन भर लेटे रहना ही अच्छा लगता है, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? मेरा जवाब है, बिल्कुल नहीं। हमारे शरीर की मांसपेशियां और दिमाग इस्तेमाल न करने पर बहुत जल्दी खंग खा जाते हैं। खाने के बाद 20 मिनट का आराम सिर्फ दिमाग में ऊन के प्रवाह को बनाए रखने के लिए एक रणनीतिक विराम है। इस विराम के बाद गतिविधि वाला वाक्य जरूर आना चाहिए। जूब चलिए, ऊब हंसिए और नई चीजें सीखने की बुशी को मत छोड़िए। यही मेरे बताए गए दिमाग के असली स्वास्थ्य नुस्खे का सार है। दोस्तों, आज मैंने जो रूटीन बताया है वह कोई बहुत बड़ा राह नहीं है। यह हमारे शरीर के सिद्धांतों को समझकर उसके अनुसार जीवन जीने का एक बहुत ही सामान्य तरीका है। लेकिन इस सामान्य सी बात पर 3 दिन तक लगातार अमल करने वाले लोग भारत में 1% भी नहीं हैं। मैं चाहता हूं कि आप उस 1% का हिस्सा बने, सांस दिमाग के साथ अपनी बाही की जिंदगी का आनंद लें। जो लोग अभी से इस रूटीन को शुरू करना चाहते हैं वे कमेंट में शुरू या 1 लिखें। आपका लिखा एक शब्द आपकी इच्छा शक्ति को मजबूत करने का पहला कदम होगा। साथ ही कमेंट सेक्शन में एक दूसरे के अनुभव साझा करके एक दूसरे को प्रोत्साहित करें। अकेले करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन साथ मिलकर हम जरूर सल होंगे। मैं आपके इस बदलाव में अंत तक आपका साथ दूंगा। दोस्तों, अब आज की इस लंबी बातचीत को समाप्त करने का समय आ गया है। आज मैंने आपको जो कहानी सुनाई वह सिर्फ खाना खाने के बाद थोड़ा आराम करने का एक आसान सा सुझाव नहीं था। यह मेरे जैसे डॉक्टर की ओर से हमारे समय की उन सभी जानकी देवी जैसी माताओं के लिए एक बहुत ही जरूरी अपील और स्वीकारोक्ति थी, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ मेहनत के दम पर जी है। आप सबने अब तक बहुत मेहनत की है। बच्चों को पालने और घर बसाने के लिए आपने एक पल भी आराम नहीं किया और बस भागती रहीं। मैं आपके उन सालों को कैसे पूरी तरह समझ सकता हूं, लेकिन अब आपका शरीर, खासकर आपका कीमती दिमाग, आपसे आराम करने का हाँ मांग रहा है। चलिए, आज सीखी हुई बातों को एक बार फिर से दोहराते हैं। पहला, खाने के बाद 20 मिनट के रणनीतिक आराम से अपने दिमाग को चार्ज करें। दूसरा, हाथ ऊपर करके सोने और सही पोस्चर से दिमाग के हाईवे को शांत करें। और तीसरा और सबसे जरूरी, चार्ज किए हुए दिमाग के साथ ऊर्जावान होकर घूमें और लगातार सीखते रहें। दोस्तों, मैं आपको बिस्तर पर लेटे हुए नहीं देखना चाहता। मैं आपको एक ऐसे ऊर्जावान रूप में देखना चाहता हूं जहां आप खाने के बाद एक छोटा और गहरा आराम करके सबसे शांत दिमाग के साथ पार्क में टहल रहे हों, कम्युनिटी सेंटर में कुछ नया सीख रहे हों और दोस्तों के साथ ऊशी बातें कर रहे हों। 20 मिनट का आराम सिर्फ इसलिए है ताकि आप बाकी के 23 घंटे और 40 मिनट को और भी शानदार तरीके से जी सकें। अब न तो मेहनत के नाम पर अपने शरीर को सताएं और न ही आराम के नाम पर छिपकर अपनी ऊर्जा खोएं। अच्छी तरह आराम करना और फिर और भी अच्छी तरह से सक्रिय रहना, इन दोनों का अद्भुत संतुलन ही आपको एक स्वस्थ और लंबे जीवन की ओर ले जाएगा। कल सुबह जब आपकी आंखें खुलेंगी तो आपका दिन बदल चुका होगा। बिस्तर से उठते समय वह हल्की सी अंगड़ाई, खाने के बाद सोजे पर वह 20 मिनट का आराम आपके आने वाले जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। मैं दिल से चाहता हूं कि आप साम दिमाग के साथ अपने पोते पोतियों की शरारतें देखें, दोस्तों के साथ खुशी से बातें करें और आपका हर दिन एक तोहफे जैसा हो। आज की इस लंबी कहानी को अंत तक ध्यान से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि मेरी सच्ची भावनाएं आपके दिलों में एक बीज की तरह बोई गई होंगी जो आपको सिंगदों करने के लिए प्रेरित करेंगी। स्वास्थ्य कोई और नहीं देता, यह आपका अपना चुनाव है। आज से अपने दिमाग के लिए
सबसे समझदारी भरा चुनाव करें। मैं एक डॉक्टर के तौर पर अंत तक यह कामना करूंगा कि आप सभी बिना किसी दर्द के सांझ दिमाग के साथ एक 100 साल की खुशहाल जिंदगी जिएं। मैं था आपका अपना सेहत भरी बुढ़ापा का होस्ट। आप सभी स्वस्थ और शांति से रहें। धन्यवाद।